ले तेरे लिए है। ये वाकया आपने जरूर सुना होगा कि एक औरत रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो औरत ऐसा क्यों करती थी? और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए तो वो क्यों रोने लगी? चलिए जानते हैं पूरा वाकया। रिवायत में आता है, मक्का की गलियों में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का पैगाम दे रहे थे तो हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोग नाराज थे, कुछ मजाक उड़ाते थे और कुछ तकलीफ देने से भी पीछे नहीं हटते थे। उन्हीं में से एक औरत थी जो हर रोज एक ही काम करती थी। जब भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते वो ऊपर से उन पर कूड़ा फेंक देती। और हैरानी की बात यह है कि वहां और लोग भी होते थे, सहाबी भी देखते थे, लोग भी देखते थे, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि रसूल पाक खुद कभी ये नहीं चाहते थे कि किसी के साथ जबरदस्ती या सख्ती की जाए। वो सब्र का रास्ता सिखाते थे, अखलाक का रास्ता। और शायद वो औरत ये समझती थी कि उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, इसीलिए वो अपने इस काम को जारी रखती थी। कहा जाता है कि उसे लगता था कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देकर कुछ जीत रही है। सोचिए, हर दिन बिना वजह एक ही इंसान को तकलीफ देना। लेकिन अब सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करती थी? कहा जाता है कि वो इस्लाम के पैगाम से नाराज थी। उसे लगता था कि ये नया संदेश उसके बाप दादा की रिवायतों के खिलाफ है और इसी गुस्से में वो रोज ये काम करती थी। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी बदला नहीं लिया। वो चुपचाप सब सहते रहे। ना उन्होंने रास्ता बदला, ना ही कभी शिकायत की, क्योंकि उनका मकसद लोगों तक सच पहुंचाना था और यही उनके सब्र की सबसे बड़ी मिसाल थी। फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजरे, लेकिन आज कूड़ा नहीं फेंका गया। वो रुक गए, सोचा आज ऐसा क्यों हुआ? क्या वो औरत कहीं चली गई या फिर उसे कुछ हो गया? और यहीं से इस वाकया का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उस औरत के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से बहुत कमजोर आवाज आई। पता चला वो औरत बीमार थी। अब जरा सोचिए, जिसे वो रोज तकलीफ देती थी, आज वही उसकी खैरियत पूछने आया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे नरमी से पूछा, तुम ठीक हो? ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, सिर्फ रहम और मोहब्बत। उन्होंने उसके लिए दुआ की, उसका हाल पूछा और उसे तसल्ली दी। और यहीं वो औरत रोने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया कि जिस इंसान को वो नफरत देती थी वो उसे बदले में मोहब्बत दे रहा है। वो सोचने लगी, मैं हर दिन इन्हें तकलीफ देती रही और ये मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। यही वो पल था जब उसका दिल पूरी तरह बदल गया। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये वो शख्स हैं जो बुराई का जवाब भलाई से देते हैं। और यही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असली अखलाक। ये वाकया हमें सिखाता है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो हमें अच्छाई से जवाब देना चाहिए। और अगर आप भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि